एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 74वां सर्ग। प्रमाद से संसार भ्रांति, प्रबोध से सदा पूर्णता तथा जीवन मुक्त के गुणों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी जैसे रम्य रमणी पुत्र आदि के मुख को न देख रहे विरही पुरुष के हृदय में म्लानता यानी दीनता, क्रूशता आदि विकृत स्वरूप को उत्पन्न करने वाली उदासीनता निरंतर उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रलय और सुषुप्ति में अज्ञान से आवृत्त होने के कारण निरतिशयानंद स्वरूप अतएव परम प्रेमास्पद अपने स्वरूप को न देख रहे आत्मा में काम कर्मों की वासना के परिपाक क्रम से सृष्टि और जागृत काल में चिद्विलास से सूक्ष्म स्थूल समष्टि और व्यष्टि शरीर उत्पन्न होते हैं। जैसे मदिरा के स्वाद से मद की महाशक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अहंताध्यास से जीव स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अधीन हो जाता है और उससे यह निरतिशय निबिड़ स्नेह से भरी अनर्थ रूपा माया यानी मिथ्याभूत माया प्राप्त हुई है, जो कि राग, लोभ, मोह आदि मद की महाशक्ति है। जैसे मरुभूमि में सूर्य किरणों के ताप से जल प्रतीत हो जाता है, वैसे ही उक्त स्वरूप वाली इस रागादि की शक्ति स्वरूपा महामाया से जो प्रवृत्ति, भोग, पुण्य, पाप, वासना, अनर्थ, परंपरा रूप विकारों से युक्त है तथा जिसने परमात्मा के अन्यथा भाव से अपना अस्तित्व बना रखा है, यह समस्त जगत प्रतीत हो रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार, वासना और इंद्रिय इस प्रकार के नाम और रूप की कल्पना करने वाले स्वस्वरूप रूपी जलों से आत्मा रूप समुद्र प्रस्फुरित होता है। हे श्री राम जी, चित्त और अहंकार ये दोनों प्रकार का व्यवहार केवल वाणी में ही है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि जो चित्त है वही अहंकार है और जो अहंकार है वही चित्त है। जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लत्व की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बर्फ और शुक्लत्व में परस्पर कोई पार्थक्य नहीं है, वैसे ही चित्त और अहंकार की कल्पना व्यर्थ ही की जाती है, वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है। भद्र श्री रामचंद्र जी जैसे पट का विनाश होने पर पट और शुक्लत्व दोनों का विनाश हो जाता है, वैसे ही मन और अहंकार इन दोनों के बीच में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का विनाश हो ही जाता है। मुझे मोक्ष मिले इस प्रकार की तुच्छ मोक्षेच्छा, सांसारिक बंध बुद्धि तथा अनान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने वैराग्य और आत्मा अनात्मा के विवेक से केवल मन को ही विनष्ट कर देना चाहिए। हे रामभद्र, मुझे मोक्ष मिले इस प्रकार की यदि भीतर इच्छा उत्पन्न हो गई तो मन सबल हो गया, यह जान लेना चाहिए। मनन की और मन के एकदम उत्कंठित हो जाने पर वही मन शरीर के आकार में परिणत हो जाता है और फिर बहिर्मुखता का संपादन कराकर केवल दोष को ही उत्पन्न करता है। अतः किसी पदार्थ की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वह पदार्थ मोक्ष हो चाहे सांसारिक वस्तु हो। पदार्थ की इच्छा ही तुच्छ है। संपूर्ण परिच्छन्न वस्तुओं से परे अथवा समस्त भूत गणों में व्याप्त आत्मा में क्या बंध है और क्या मोक्ष है। इसीलिए हे श्री राम जी, आप परिच्छिन्नता मनन का ही निर्मूलन कर दीजिए। वायु स्पंदन रूप धर्म से युक्त है, अतः जब वह इस तुच्छ देह में चलता है तब हाथ पैर और रसना रूपी पल्लवों की पंक्ति चलने लगती है। जैसे वायु वृक्ष में पल्लवों की पंक्ति को चलाता है, वैसे ही प्राणादि वायु देह में अंगों की पंक्तियों को पर्याप्त रूप से चलाता है। सब पदार्थों को व्याप्त कर लेने वाली अति सूक्ष्म चिति न तो स्वतः चल है और न किसी से चलायमान होती है। जैसे अचल मेरु पर्वत वायुओं से कंपित नहीं होता, वैसे ही यह चिति भी प्राण आदि वायुओं से कंपित नहीं होती। जैसे अपने प्रकाश के द्वारा दीपक घट आदि पदार्थों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही बोध के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित चिद्रूपी आत्मा, जिसमें समस्त अर्थ प्रतिबिंबित हुए हैं, इन अखिल ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर देता है। निष्कर्ष यह निकला कि जैसे स्फटिक की शिला चल रहे अनेक पदार्थों के प्रतिबिंबों की स्वरूपता को प्राप्त होती हुई भी स्वयं अचल रहती है, वैसे ही आत्मा चल
रहे पदार्थों की स्वरूपता को प्राप्त होता हुआ भी स्वयं अचल ही रहता है। आत्मा और देह की तनिक भी समानता नहीं है। यह जब वस्तु स्थिति है तब दुर्बुद्धियों को यह देह ही मैं हूँ, हाथ आदि अंग मेरे हैं तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं इत्यादि अत्यंत दुखप्रद व्यर्थ मोह नहीं है तो फिर है क्या? आत्मा और शरीर का अत्यंत वैधर्म्य होने पर भी देह में ज्ञातृत्व और आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्म अविद्या के कल्लोल रूपी राग आदि से उपहित तथा देह आदि के साथ तादात्म्य और संसर्गाध्यास से जनित होने के कारण अनित्य मिथ्या भ्रांति से ही सदा प्रतीत होते हैं। उसमें यह मैं आगंता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की वासना ऐसी व्यर्थ उत्पन्न होती है जैसे तुला ज्ञान से आवृत्त मरुभूमिस्थ धूप से मृग तृष्णा उत्पन्न होती है। असलियत में असत्य ही है, तथापि असत्यत्व रूप से अज्ञात, अतएव सत्य सी दिखाई पड़ने वाली यह अज्ञता रूपा वासना मन रूपी मत्त मृग को, जो विषयों की तृषा से आक्रांत है, उस प्रकार खींचती है जिस प्रकार जल की तृषा से आक्रांत मृग को मृग तृष्णा खींचती है। हे राम जी, जैसे जिसका स्वरूप जान लिया गया हो ऐसी चांडाल कन्या ब्राह्मणों की पंक्ति में से भाग जाती है, वैसे ही जिसका तात्विक स्वरूप जान लिया हो ऐसी अविद्या रूपी वासना भाग जाती है और नष्ट हो जाती है। हे रामभद्र, जैसे यह मृगजल है, इस प्रकार तात्विक स्वरूप से जाना गया मृगजल प्यासे मृग को अपनी ओर नहीं खींचता, वैसे ही यह अविद्या है। इस प्रकार तत्वतः जानी गई अविद्या मनरूपी मृग को नहीं खींचती। श्री राम जी, जैसे दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, वैसे ही परमार्थ रूप आत्मा के अवबोध से वासना मूल नष्ट हो जाता है और अपरिच्छिन्न आत्मा प्रकाश आविर्भूत हो जाता है। जैसे ताप से तुषार कनिका गल जाती है, वैसे ही अविद्या का अस्तित्व किसी तरह नहीं है। इस प्रकार शास्त्र और तदनुकूल युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या तत्क्षण गल जाती है। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार के निश्चय से युक्त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के हेतुभूत मल को यानी अज्ञान को ऐसे छिन्न भिन्न कर देता है जैसे सिंह पिंजड़े को छिन्न भिन्न कर देता है। हे श्री राम जी, अपने हृदय से इच्छाओं के परिवार भूत देहाभिमान आदि का निश्चित रूप से परिहार हो जाने पर पुरुष चंद्रमा की नाई सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है और अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करता है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे वृष्टि से धोया गया पर्वत परम शीतलता को प्राप्त करता है, वैसे ही उक्त देहाभिमान का विनाश हो जाने पर पुरुष निरतिशय शीतलता को प्राप्त करता है। जैसे राज्य मिल जाने पर दरिद्र परम विश्रांति को धारण करता है, वैसे ही परम विश्रांति को धारण करता है। जैसे शरत काल में निर्मलत्व आदि शोभा से आकाश तल अत्यंत सुशोभित होता है, वैसे ही वह तत्वज्ञान रूपी उत्तम शोभा से सुशोभित होता है। और जैसे कल्प के अंत में यानी महाप्रलय में समुद्र अपनी सीमा में नहीं समाता, वैसे ही वह अपने में नहीं समाता, यानी उस समय किसी से परिच्छिन्न नहीं होता। जैसे मेघ वर्षा काल में बरस चुकने के कारण शरत काल में गर्जन आदि से शून्य हो जाता है, वैसे ही तत्ववेत्ता उक्त दशा में समस्त अभिनिवेशों से शून्य हो जाता है। और जैसे प्रशांत समुद्र अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वैसे ही वह अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे अचल मेरु स्थिरता आदि धीरता को ग्रहण करता है, वैसे ही अचल तत्ववेत्ता स्थिरता और धीरता को ग्रहण करता है, यानी न तो किन्हीं विषयों से हर्षित होता है और न भय स्थानों से प्रकंपित होता है। ईंधनों के शांत हो जाने पर अग्नि की नाई अति स्वच्छ कांति से विराजित होता है। तत्ववेत्ता मुनि अपने ही स्वरूप में ऐसे उत्तम शांति से समन्वित हो रहता है, जैसे वायु रहित प्रदेश में दीपक अपने स्वरूप में शांत रहता है और परम तृप्ति को ऐसे प्राप्त करता है जैसे अमृत पी जाने वाला पुरुष परम तृप्ति को प्राप्त करता है। जैसे मध्य दीप वाला घट, मध्य ज्वाला वाला अग्नि और प्रस्फुरित कांति वाला मणि अपने भीतर प्रकाश को प्राप्त करते हैं, वैसे ही तत्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर परम प्रकाश स्वरूपता को प्राप्त करता है। तत्ववीत महानुभाव सब भूतों के आत्मस्वरूप सर्वत्र सत्ता वाले
सबके नियंता, सबके नायक, व्यवहार दशा में सर्वाकार और परमार्थ दशा में निराकार अपनी आत्मा को देखता है। आत्म तत्व स्वरूप को पहचान लेने वाला महात्मा भूतपूर्व उन तुच्छ दिवसों की पंक्तियों का स्मरण कर हंसता है जिनमें काम बानों की परंपराओं से चंचल चित्त विद्यमान था। तत्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषों के संग और विषयों के अनुरंजन से वर्जित, मान और मानसिक चिंताओं से शून्य, आत्म विषय में आसक्त, परिपूर्ण और विशुद्ध अंतःकरण युक्त होता है। आत्मज्ञानी काम रूपी कीचड़ के लेप से रहित, बंधन स्वरूप आत्म भ्रम से शून्य, सुख दुख और द्वंद्वों से उन्मुक्त तथा संसार रूपी सागर से तरा हुआ रहता है। तत्वज्ञ विद्वान सबसे उत्तम सार्वभौम शांति को, साधारण जीवों के लिए अत्यंत दुर्लभ परम पद को तथा संसार ताप में पुनः पुनः संताप स्वरूप आवृत्ति से वर्जित यानी अनावृत्ति पद स्वरूप साम्राज्य को प्राप्त हुआ रहता है। समस्त लोगों के द्वारा कर्म और वाणी से उस महाविद्वान का सुंदर परम पावन चरित्र चाहा जाता है, पर वह कुछ भी नहीं चाहता। सभी मनुष्य उसके चरित्र फलों का अनुमोदन करते हैं, पर वह किसी का अनुमोदन नहीं करता, यानी उदासीन रहता है। तत्वज्ञ न तो कुछ देता है, न किसी का ग्रहण करता है, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा करता है, न अपने स्वरूप के तिरोधान को प्राप्त होता है, न उदय को प्राप्त होता है, यानी फिर स्वरूप के आविर्भाव को प्राप्त नहीं होता, न संतुष्ट होता है और न शोक करता है। समस्त आरंभों का यानी लौकिक वैदिक कर्मों का परित्याग करने वाला, समस्त उपाधियों से वर्जित तथा समस्त आशाओं को तिलांजलि देने वाला पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। हे श्री राम जी, जैसे जलधाराओं का निशेष रूप से परित्याग कर मेघ परिपूर्ण रूप से प्रशांत हो जाता है, वैसे ही आप भी समस्त अभिलाषाओं का परित्याग कर अंतःकरण से मौन हो जाइए, यानी प्रशांत हो जाइए। हे श्री राम भद्र, जिस प्रकार चंद्र बिंब की नाई अत्यंत शीतल वैराग्य अपने अंतरात्मा को सुख शांति पहुंचाता है, उस प्रकार अंग में आलिंगित वरवर्णिनी यानी अपने पति में अनन्य भाव रखने वाली अति कमनीय कांता पुरुष के अंतरात्मा को सुख शांति नहीं पहुंचाती है। हे राघव, जिस प्रकार संपूर्ण जगत को सुशीतल करने वाला नैराश्य अंतरात्मा को सुख पहुंचाता है, उस प्रकार कंठ से संलग्न चंद्रमा भी अंतरात्मा को सुख नहीं पहुंचाता। श्री राम जी, जिस प्रकार नैराश्य से सम हुए अंतःकरण से युक्त उदारमती मौनी तत्वज्ञ सुशोभित होता है, विकसित कुसुमों से परिपूर्ण एवं नूतन लताओं से विराजित कुसुमाकर उस प्रकार सुशोभित नहीं होता। श्री राम जी, नैराश्य से जैसी शीतलता प्राप्त होती है, वैसी शीतलता न तो हिमालय से, न मोतियों से, न कदली कांडों से, न चंदन से और न हिमांशु से प्राप्त होती है। पुरुष को न तो राज्य से, न तो स्वर्ग से, न तो चंद्रमा से, न तो वसंत से और न कांता के कमनीय संसर्ग से वैसा उत्तम सुख मिलता है जैसा निराशा से उत्तम सुख मिलता है, यानी राज्य आदि की अपेक्षा निराशा ही सबसे बढ़ चढ़कर सुख है। हे साधो, जिस मोक्ष नामक परम सुख के लिए तीनों लोकों की संपत्तियां तिनके की नाई कुछ भी उपकार नहीं कर सकती, वह मोक्षात्मक निरतिशय सुख नैराश्य से ही प्राप्त होता है। हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपत्ति रूपी करंज यानी करंजुवे वृक्ष के लिए परशु रूप परम निरतिशय विश्रांति सुख के स्थान स्वरूप शांति रूपी वृक्ष के फूलों के गुच्छ स्वरूप नैराश्य का आप आश्रय लीजिए। हे श्री राम जी, नैराश्य से अलंकृत आकृति वाले महात्मा की दृष्टि में पृथ्वी गाय के खूर की तरह, सुमेरु पर्वत स्थानों की तरह यानी काटे गए वृक्ष के अवशिष्ट भाग की तरह, दिशाएं साधारण पिटारियों की तरह और सारा त्रिभुवन तृण की तरह प्रतीत होता है। भद्र, इस जगत में जो लौकिक और शास्त्रीय दान आदान यानी धन आदि का स्वीकार, समाहार यानी संग्रह वृत्ति से कोष आदि का बढ़ना, विहार यानी धन व्यय से पुत्र के साथ क्रीडन, विभव यानी वस्त्र, अलंकार आदि संपत्ति इत्यादि क्रियाएं हैं,
वे आशावर्जित महापुरुष के द्वारा हंसी जाती हैं, क्योंकि उनके लिए प्रयत्न तो अत्यंत करना पड़ता है, फिर उनसे जो फल होते हैं वे अत्यंत तुच्छ होते हैं और परिणाम में अनर्थ के संपादक है। परंतु मूढ़ पुरुषों का उनमें वैसा ग्रह नहीं है, इसीलिए वे हंसी के पात्र है। यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, आशा जिसके हृदय में अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, ऐसे संपूर्ण त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले उस महात्मा की उपमा किससे दी जा सकती है? भद्र, मुझे यही होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा जिसके चित्त में नहीं होती, ऐसे स्वाधीन चित्त वाले या सर्वेश्वर स्वरूप वाले विद्वान की मनुष्य किस प्रकार तुलना कर सकता है? श्री रामभद्र, समस्त संकटों के पारभूत, संकट और मल से वर्जित, सुखात्मक तथा बुद्धि की परम सार्थकता स्वरूप नैराश्य का आप अवलंबन कीजिए। हे श्री राम जी, असलियत में आप में यानी आत्मा में न तो आशाओं का अस्तित्व है और न आपका आत्मा यानी आत्मा का आशाओं से किसी तरह का संबंध ही है। इस जगत को अज्ञान वश से उत्थित मिथ्या भ्रम मात्र उस प्रकार जानिए जिस प्रकार दौड़ रहे रथ के ऊपर अवस्थित पुरुषों को दोनों ओर बगल की दिशाओं में विद्यमान तरु, गुल्म आदि में पहियों के परिभ्रमण से भ्रमवश परिभ्रमण होता दिखाई पड़ता है। अथवा हे श्री राम जी, आप आशाओं का अवलंबन मत कीजिए। आशाएं एक तरह की चोर है, क्योंकि आत्मा और अनात्मा के विवेक विज्ञान रूपी धन संपत्ति का अपहरण कर वे पुरुषों को आत्म सुख से वंचित कर देती है। जगत का वैषयिक सुख मूढ़ पुरुषों से ही सैकड़ों तरह की अभिलाषाओं के द्वारा चाहा जाता है। जैसे दौड़ रहे रथ में लगे हुए पहिए के ऊर्ध्व और नीचे प्रदेश में होने वाला घुमाव, नेमी का आश्रय करने वाले पिपीलिका इत्यादि जीवों के पतन यानी कुचला जाना आदि अनर्थ का कारण होता है, वैसे ही मिथ्या भ्रम मात्र जगत भी उसका आश्रय करने वाले यानी भ्रांति रूप जगत में सत्यत्व मति रखने वाले जीवों के जन्म मरण आदि अनर्थों का कारण है। यानी अनर्थों के लिए ही जगत समुत्थित है, यह जानिए। हे श्री राम जी, उत्कृष्ट आशाएं निकृष्ट आशाओं की अपहर्त्री हैं। इस अभिप्राय से नैराश्य का कथन मैंने नहीं किया है, ऐसा आप जानिए, क्योंकि जगत तो मिथ्या भ्रम है, यानी मिथ्याभूत वस्तुओं में अभिलाषाओं की परंपरा का उत्पादन कर वह पुरुषों को चक्कर में डालता है। और जैसे दौड़ रहे रथ में स्थित पुरुष को दिक् चक्रों में क्रमशः भ्रमण उत्पन्न होता है अथवा दौड़ रहे रथ के वेग से दिक् मोह उत्पन्न होता है, वैसे ही भ्रांतिवश जगत उत्पन्न है। अतः इस प्रकार के मिथ्या भ्रमणशील जगत में उत्कर्ष प्रयुक्त अपकर्ष कथा ही अप्रसिद्ध है। अथवा आशाएं आशाओं की चोरी नहीं करती, अतः आत्मवेत्ता किसी की भी चाहना नहीं करता, क्योंकि जगत भ्रम मात्र है। इस जगत में ऐसी कोई पुरुषार्थ स्वरूप वस्तु नहीं है जो चाहने योग्य हो, अतः आप आशाओं से कुछ भी संबंध मत रखिए। इस पक्ष में शेष अंश पूर्व की तरह समझ लेना चाहिए। हे महाबाहो, बोधित होने पर आप देह तथा देह संबंधी जरा आदि मेरे है, पूर्वोक्त काल में प्रसिद्ध और वर्तमान काल में प्रत्यक्ष देह मैं ही हूँ इत्यादि रूप से मूर्खों की नाई क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं? श्री राम जी, यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, यहाँ विविध रूपता है ही नहीं। जगत को अद्वितीय परमात्म स्वरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी खिन्न नहीं होते। हे राघव, इन पदार्थों के समूह का जो यथार्थ आत्मभूत स्वरूप है, उसको जानने से ही पुरुष बुद्धि के परम विश्रांति स्वरूप नैराश्य को प्राप्त होता है। उत्पत्ति विनाश और विकल्पों से विनिर्मुक्त आदि और अंत में स्थित जो स्वरूप है, वही पदार्थों का स्वरूप है। ऐसी भावना कर आप अपनी स्थिति कीजिए। श्री राम जी, जैसे वीर केसरी के पास से हिरनी पलायन कर भाग जाती है, वैसे ही समस्त विकल्पों के परित्याग रूपी महावैराग्य से वीरता को प्राप्त हुए अंतःकरण से युक्त पुरुष के पास से यह मोहकारी संसरणशील माया पलायन कर भाग जाती है। जिसकी बुद्धि धीर है, ऐसे तत्ववीत महात्मा
वन लता की नाई अति चपल उन्मत्त कामातुर कांता को जर्जर प्रस्तर की मूर्ति के तुल्य देखता है। हे अंग, जैसे वायु पर्वत को न आनंद दे सकता है, न खेद दे सकता है और न धैर्य से प्रच्युत कर सकता है, वैसे ही तत्वविद पुरुषों को विषयोपभोग न तो आनंद पहुंचा सकते हैं, न तो आपत्तियां भीतर खेद पहुंचा सकती है और न दृश्य संपत्तियां धैर्य से च्युत कर सकती है। भद्र, जिसके विषय में बाल अंगनाएं अनुरक्त है, ऐसे भी तत्वज्ञ मुनि के अंतःकरण में उदार बुद्धि के कारण कामदेव के बाण छोटे छोटे टुकड़े होकर धूली रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा के तत्व को पहचान लेने वाले अपराधीन यानी इंद्रियों के वशीभूत विद्वान को राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। श्री राम जी इस प्रकार महाविद्वान में उनके द्वारा जब तनीक सा स्पंदन भी नहीं हो सकता, तब उनके द्वारा आक्रमण की तो कथा कैसे हो सकती है। जैसे पथिक मरुभूमि में रमण या विश्राम नहीं करता, वैसे ही विद्वान जो लता और वनिता में एक सी दृष्टि रखता है तथा जिसका पर्वत की नाई विकार शून्य निष्कंप आकार है, वह इन तुच्छ विषयोपभोगों में रमण नहीं करता। हे श्री राम जी, जैसे लोचन आसक्त न होकर आलोक का उपभोग करता है, वैसे ही जिसका अंतःकरण किन्हीं भोग्य पदार्थों में आसक्त नहीं है, ऐसा तत्वज्ञ मुनि अयत्न से प्राप्त अनिषिद्ध अन्न पान आदि सब भोग्य जात का केवल देह पात्र के धारण के अनुकूल चेष्टा से उपभोग करता है। हे भद्र, काकतालीय की नाई प्राप्त हुई ललना आदि भोग पंक्तियां आस्वादित होने पर भी तत्वज्ञ धीर पुरुष को न दुख के लिए तथा न तुष्टि के लिए होती है। जैसे दो बीचियां शैलेंद्र मंदराचल को क्षोभ नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही जिसने प्रत्यक दृष्टि के मार्ग का भली प्रकार परिज्ञान कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को सुख बुद्धि और दुख बुद्धि दोनों तनिक भी क्षोभ नहीं पहुंचा सकती। अवहेलना से यानी असत्यत्व बुद्धि से विषयों को देख रहा मृदु दमनशील तथा समस्त चिंता आदि ज्वरों से विनिर्मुक्त तत्वविद सब भूतों में अंतरात्म स्वरूप से स्थित आत्म पद का ही अवलंबन कर अवस्थित रहता है। अनेक भुवनों को उत्पन्न कर रहे अपनी आत्मा में परम विश्रांति लेने वाले हिरण्यगर्भ की नाई तत्त कालोचित क्रियाओं में व्याप्त होने पर भी देहादि युक्त तत्ववेत्ता किसी प्रकार से विक्षेप से युक्त नहीं रहता, यानी विक्षेप शून्य ही रहता है। जैसे वसंत आदि ऋतुओं के आने पर पर्वत किसी प्रकार का क्षोभ प्राप्त नहीं करता, वैसे ही कालानुसार देशानुसार एवं क्रमानुसार आपत्तियों के तथा सुख दुखों के आने पर भी तत्वविद क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। हे श्री राम जी, वाक आदि कर्मेंद्रियों के व्यापारों के विषयों में डूबे रहे भी आत्मज्ञ विद्वान का कुछ भी विनष्ट नहीं होता। वह सदा सर्वदा अनासक्त मन से युक्त है। जैसे सुवर्ण भीतर के कलंक से ही कलंकित कहा जाता है, ऊपरी पंख आदि के लेपन रूपी कलंक से कलंकित नहीं कहा जाता, वैसे ही प्राणी भावासक्ति से यानी भीतरी आसक्ति से ही समासक्त कहा जाता है, ऊपरी बनावटी आसक्ति से आसक्त नहीं कहा जाता। शरीर से पृथक यानी भिन्न आत्मा का परोक्ष साक्षात्कार कर रहे नित्यानित्य विवेक के विज्ञान संपन्न ज्ञानी के भले ही अंग काटे जाए, तथापि उसका कुछ भी काटा नहीं जाता। जैसे एक बार प्रिय बंधु का परिज्ञान हो जाने के अनंतर फिर वह अज्ञात नहीं हो जाता, वैसे ही विमल प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, उसका कभी यदि ज्ञान हो गया तो वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं होता। जैसे पर्वत के तट से छू रही वर्षाकालीन नदी वर्षा की निवृत्ति हो जाने पर फिर नहीं छूती, वैसे ही सर्प भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर रज्जु में फिर सर्प भावना नहीं होती। जैसे अग्नि के ताप से जिसके अंग विशुद्ध हो चुके हैं तथा जो निश्शेष रूप से अपने स्वभाव को यानी केवल सुवर्ण स्वरूपता को प्राप्त हुआ है, ऐसा कीचड़ में निमग्न हो रहा सुवर्ण भी फिर मल को ग्रहण नहीं करता, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। हे श्री राम जी, अपने हृदय की ग्रंथि का उच्छेद हो जाने पर फिर देहादि के गुणों से आत्मा का बंधन नहीं होता। क्या वृक्षस्थ वृंत से यानी डंठली से टूट गए फल को कोई भी समर्थ पुरुष पुनः
डंठल के साथ पूर्ववत जोड़ सकता है? अर्थात नहीं जोड़ सकता। पत्थर का छेदन और मणि के तात्विक स्वरूप का विचार, इन दोनों की सहायता से जो मणि का अंश नहीं है, उस अंश को काटकर पत्थर से अंतर्गत मणि की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई मणि का पुनः पूर्ववत पाषाण के साथ संधान करने के लिए कौन पुरुष सामर्थ्य रख सकता है? अर्थात कोई नहीं रख सकता। अविद्या का असली स्वरूप जान लेने के अनंतर कौन बुद्धिमान पुरुष फिर उसमें डूबता है, यानी फंसता है? चांडालों के उत्सव विशेष का परिज्ञान हो जाने के अनंतर कौन द्विजन्मा उस उत्सव में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा करेगा? जैसे विशुद्ध सलील में हुई दग्ध भ्रांति और दुग्ध स्वरूप का विचार करने के अनंतर विनिवृत्त हो जाती है, वैसे ही सांसारिक वासना बुद्धिस्थ आत्मा का स्वरूप का विचार करने के अनंतर विनिवृत्त हो जाती है। इस लोक में श्रेष्ठ श्रेणी के ब्राह्मण लोग तब तक जल बुद्धि से मद्य पी लेते हैं जब तक उसका असली स्वरूप नहीं जान लेते। असली स्वरूप को जान लेने पर तो उसका परित्याग कर देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तत्ववेत्ता पुरुष रूप लावण्य युक्त कामिनी को भी चित्र में लिखित कांता की प्रतिमा की नाई ही देखते हैं, क्योंकि वह द्रव्य मात्र समारंभ है, यानी उसका तात्विक स्वरूप पंचभूतात्मक द्रव्य मात्र ही है। हे श्री राम जी, जैसे चित्र में चित्रित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि अवयव, मशी, कुमकुम आदि रंग स्वरूप 5 भूतों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, वैसे ही रूप और लावण्य से युक्त जीवित कामिनी के भी केश, ओष्ठ आदि 5 भूतों के स्वरूप से अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कांता प्रतिमा और जीवित कांता में तत्वतः समानता होने के कारण जीवित कांता की क्या उपादेयता हो सकती है? जैसे गुड़ के अनुभूत स्वाद, मधुर रस का अनुभूत गुड़, अनुभव करण जिह्वा तथा अनुभव करने वाले देवदत्त आदि की दाह, कर्तन आदि सैकड़ों प्रयत्नों से भी यह माधुर्य का अनुभव नहीं है, किंतु तिक्तता आदि का अनुभव है, यो अन्यथा नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा के तात्विक आनंदानुभव को भी अन्यथा नहीं कर सकते। पर पुरुष में व्यसन रखने वाली नारी घर के कार्य में व्यग्र रहने पर भी उसी पर पुरुष संबंधी रूपी रसायन का अपने अंदर आस्वाद लेती है। हे श्री राम जी, इस प्रकार विशुद्ध पर ब्रह्म तत्व में उत्तम विश्रांति को प्राप्त हुआ धीर तत्वज्ञ पुरुष इंद्र के साथ हजारों देवताओं से भी विचलित नहीं किया जा सकता। भद्र, भला बतलाइए तो सही कि ऐसा कौन बलिष्ठ स्वामी है जिसने परपुरुष के संग में व्यसन रखने वाली अपनी पत्नी को उसके संकल्प में अवस्थित पर कांत संगम रूपी महोत्सव का विस्मरण कराया हो? हे राघव, सांसारिक विभिन्न विषयानंद रूपी जो अनेक पुण्य रस है, वे सब जिसमें शहद के छत्ते की नाई एक रस हो जाते हैं, ऐसे स्वात्मानंद चिदालोक के निरंतरास्वादन धारा को प्राप्त हुए ही तत्वज्ञ महात्मा की मति का विस्मरण कौन करा सकता है? इस विषय में शिव धर्मोत्तर में भी कहा गया है, ज्ञानामृत रसो येन सकृदास्वादितो भवेत विहाय सर्व कार्याणि मनस्तत्रैव धावति। यानी एक बार भी जिसने ज्ञानामृत रूपी रस का आस्वादन ले लिया हो, उसका मन समस्त व्यापारों को छोड़कर उसी में अनुधावन करता है। समग्र सुख और दुख से युक्त व्यवहारों को, यानी घर में कामों को विधिपूर्वक कर रही पति, सास और ससुर के द्वारा पीड़ित भी कुलजनों के आश्रित वधू जो परसंग में आसक्ति रखने वाली है, जिस प्रकार संकल्प प्रकांत से आनंद विभोर होती है और दुखों से पीड़ित नहीं होती, उसी प्रकार जिस महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई है, जिसकी भली प्रकार की दृष्टि यानी तत्व बुद्धि है तथा जो सुंदर आचरणों से युक्त है, ऐसा महात्मा पर्याप्त रूप से व्यवहार में निरत होने पर भी अपने अंतरात्मा से प्रसन्नता को प्राप्त करता रहता है। हे श्री राम जी, सप्तम भूमिका में समारूढ़ योगी छिन्नांग हुआ भी छेदित नहीं होता, गिर रहे अश्रुओं से युक्त होता हुआ भी रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता, विनष्ट देह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता। हे राघव, मन के विनाश पर्यंत भूमिका में सुप्रतिष्ठित पुरुष धीर तत्वज्ञ
यद्यपि पूर्वकालिक प्रारब्ध फल रूपी कर्म से विधूर भोग शून्य दरिद्र अवस्था में या मांडव्य की नाई शूलादिरोहण यानी शूली पर चढ़ाना रूपी संकटावस्थाओं में या उत्तम नगरस्थ सदन में या भयंकर अटवी में या तपोवन में भले ही रहे, तथापि वह सदा सर्वदा सुख दुख के सन्निपात से दूर ही रहता है। तनिक भी सांसारिक हर्ष शोक के साथ उसका संबंध नहीं होता। यह भाव है। 74वां सर्ग समाप्त।